चाहती कि हमारी आदत पड़ जाए कि हम कम से कम 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो हम खुद अपने घर में लाए ही लाएं। और इसीलिए कंपनी आपकी आदत बनाने के लिए आपको अलग अलग कुछ ना कुछ तोहफे देती रहती है, जिसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे 24,000 का सामान आपके घर में एक साल में आ रहा है। अब आपके 5% की महंगाई दर चलती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज के 20 साल पहले समोसा मिल जाता था 1 रुपए में, 1.5 रुपए में, 2 रुपए में। आज की तारीख में समोसा 2 रुपए में नहीं मिलता। आज समोसा खरीदो तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए मिलता है। और किसी ढंग की अच्छी जगह चले जाओ तो 50-100 रुपए आपसे यूं मांग लेते हैं बिना शर्म लिहाज के। और अगर 5 स्टार होटल में चले जाओ तो पता चले कि वो 1 महीने का राशन का पैसा समोसे मांग ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज के 20-30 साल पहले दूध जिस रेट में मिलता था, पेट्रोल जिस रेट में मिलता था, वो महंगाई बढ़ते बढ़ते आज सब चीजें महंगी हो गई है। ऐसा नहीं कि महंगाई का दौर खत्म हो गया, आज थम गया, लास्ट दिन है आज आपका महंगाई का। ये महंगाई आगे भी बढ़ेगी। आज अगर पेट्रोल पता चल रहा है कि 85-90 रुपए लीटर मिल रहा है, तो आज के 1 साल बाद आपको इसी रेट में मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। ये महंगाई बढ़ेगी तो ये महंगाई बढ़ते बढ़ते आपको चीजें महंगी हो जाएगी, चाहे घी हो, तेल हो, दूध हो, कपड़े हो, साबुन हो, मसाला हो। आपको हर साल चीजें महंगी खरीदनी पड़ेगी। और जब महंगी खरीदनी पड़ेगी तो आपकी जो चीज है वो 2000 रुपए की चीज आपके इस महीने आ रही है, वो जब बढ़ेगी तो आपके अगले महीने वो खरीदारी बढ़ने से आपका सामान महंगा हो जाएगा। और वो महंगा होने से आपका सामान 2100 रुपए का खरीदना पड़ेगा। उसके बिना आपका घर नहीं चलेगा, क्योंकि चीजें महंगी हो रही है। आपकी इनकम भी बढ़ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकम नहीं बढ़ रही है। आज के 20-30 साल पहले लोगों के पास इनकम कम होती थी, तो कम इनकम में कम पैसा खर्च किया, ज्यादा इनकम में ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा खर्चा, तो खर्चा तो ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आपका फिर बजट बढ़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर बजट बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर बजट। Success doesn't have to mean getting the corner office. It isn't always climbing the बजट बढ़ेगा, फिर महंगाई, यानी आपके हर महीने की खरीदारी का साइज बढ़ता जाएगा। और अगर 10 साल बाद बात करूंगा तो आपका सामान इस रेट पे आ रहा होगा, 20 साल बाद इस कीमत पे, 30 साल बाद इस कीमत पे, 40 साल बाद और 50 साल बाद आपका सामान मंथली इस कीमत पे आ रहा होगा, जिसको शायद देख के आज विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो रहा होगा। आज अगर आप किसी को बोल दो, एक टाइम पे पाई चला करती थी, इधर इधर छोड़ो एक मिनट। एक टाइम पे पाई चला करती थी, आजकल 5, 10, 20 पैसे की तो वैल्यू नहीं रही है। और अब तो धीरे धीरे 1 रुपए 2 रुपए की वैल्यू भी खत्म हो गई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। अगर बढ़ते बढ़ते एक आदमी अपनी जिंदगी में अगर 50 साल में अगर वो देखा जाए तो जो पैसा वो खर्च कर रहा है, जो कि करना पड़ रहा है, एक परिवार को 50 साल में जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जितना प्रोडक्ट्स आरसीएम बनाता है उसको 50 साल से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आने वाले दिनों में आप अपनी जिंदगी में कम से कम आप जो पैसा खर्च कर दोगे वो लगभग 50 लाख से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम खर्च कर दोगे। ये तो हर आदमी खर्च कर देगा। अगर आरसीएम करोगे तो ये पैसा आरसीएम के पिकअप सेंटर पे पेमेंट के रूप में चला जाएगा। आरसीएम नहीं खरीदोगे तो उस दुकान के पास चला जाएगा जो दुकान से अभी आपके घर में सामान आता है, वो 1 हो, 2 हो, 50 हो, लेकिन सामान में ये पैसा बाजार में चला जाएगा। और जब बाजार में जाएगा तो ये पैसे का जो बिचौलियों का मार्जिन है ये भी बिचौलियों के पास चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ देखूं तो इस गणित से मुझे सामने समझ में आता है कि हम एक कार जितना पैसा तो बाजार में लुटा चुके हैं। अभी तक लुटाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि कोई तरीका नहीं था। मैं आप कह रहे चीज में मैं विज्ञापन वाले सामान नहीं खरीदना चाहता, लेकिन करूं क्या, मजबूरी थी, जाना पड़ रहा था, लाना पड़ रहा था। लेकिन अब तरीका आ गया है और अब ये 50 लाख में आप कार जितना पैसा कैसे बचा सकते हो। आइए आरसीएम के इस मॉडल को थोड़ा हल्के से समझ लेते हैं। ये मॉडल हल्के से समझ में आने वाला है, लेकिन काम बड़े भारी भारी करता है। यानी बात सरल सिंपल सी है, लेकिन काम बड़े भारी भारी करता है। हम एक दुकानदार से सामान खरीद के लाते हैं क्योंकि मजबूरी है, दुकानदार एक होलसेलर से लाता है, दुकानदार की भी मजबूरी है। होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आता है क्योंकि होलसेलर की भी मजबूरी है, और सामान C&F एजेंट की मदद से आता है। तरीका ऐसे ही काम करता है। और अगर कोई कंपनी काम करती है तो बिचौलियों के माध्यम से हमारे घर में सामान आता है और बड़ा भारी भरकम पैसा खर्च हो जाता है विज्ञापन पे। और ये सारे जो लोग हैं ये आप और हमारी जेब से जो पैसा लेते हैं उसमें हमारी जिंदगी में कार खरीद ले उतना पैसा तो इनके पास चला जाता है। अब यहाँ पे इस कंपनी ने एक निर्णय किया कि ये कार आपकी हो सकती है, क्योंकि अब आज के बाद आपको ये पैसा उनको देना ही नहीं है। आप सीधा सामान खरीदो, आपके घर में जो बचत होगी
उससे आपकी खुद की कार आ जाएगी। यानी यहाँ हिंदुस्तान का 27 करोड़ आदमी अपनी खुद की कार खरीद सकता है केवल एक फैसला करके कि मैं अपने घर में बाजार से सामान नहीं लाऊंगा, आरसीएम से लाऊंगा। ये तो हुई आपकी अपनी बचत। अब ये कितना परसेंट पैसा बचता है और कितनी कार आपके पास आती है, लेकिन साथ में यहाँ पे अगर आप यही काम किसी और को बता देते हो तो वो हो जाता है आपकी इनकम का साधन। यहाँ पे आपको इसमें करना ये है कि आपको एक अपनी केवाईसी करानी है, जो कि केवाईसी कराने के लिए आपको अपना एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी में सबमिट करता है ऑनलाइन। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवाईसी आपने कंप्लीट किया, आपके आईडी बन के आता है, और केवाईसी होते हैं आपके घर में सामान जो आता है उसकी कीमत एकदम कम हो जाती है। यहाँ पे एक देख रहे हो कि गरम मसाला बाजार में 54 रुपए का मिल रहा है 100 ग्राम का। अब क्योंकि 54 रुपए का इसलिए क्योंकि उसको विज्ञापन पे पैसा खर्च हो रहा है, होलसेलर घुसे पड़े, डीलर पीछा नहीं छोड़ रहा है, सीएनएफ एजेंट कहता मेरा भी नंबर आना चाहिए, तो सामान 54 से कम में मिलेगा कैसे? और वही प्रोडक्ट आरसीएम आपको 54 रुपए की जगह एमआरपी लगा के देता है 40 रुपए में, और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 30 रुपए में। यानी यहाँ पे आपकी बचत शुरू हो गई। और यहाँ पे अगर मैं और किसी प्रोडक्ट के बात करता हूँ, हींग ले लो आप, 45 रुपए की हींग आपको मिलती 32 रुपए में। यहाँ पे पापड़ ले लो आप, यहाँ पे कुछ भी चीजें लोगे तो आपको एक एक करके सारे सामान आपको मार्केट से सस्ते मिल रहे हैं। यहाँ पे इतनी बचत आपकी है कि अगर आप केवल एक फैसला कर लो कि केवाईसी मेरे पास आरसीएम की होनी चाहिए, सिर्फ एक फैसला, तो केवल केवाईसी करने मात्र से आपके घर में, आपकी जिंदगी में ये जीते जी कार आपके पास आ जाएगी। अगर काम करोगे तो पता नहीं क्या आ जाएगा, लेकिन एक कार तो आपकी जीते जी आपकी केवल केवाईसी कराने मात्र से आ जाएगी। अब केवाईसी की कीमत कितनी होनी चाहिए? कहते हैं आदमी एक छोटा सा काम करता है और अपने को छोटा मोटा लाइसेंस बनवाने जाए तो आदमी को पैसे देने पड़ जाते हैं, रिश्वत देनी पड़ जाती है, या एजेंट को फीस देनी पड़ जाती है। यहाँ केवाईसी आपको बिल्कुल फ्री में होती है। लेकिन ये केवाईसी फ्री में होने के बाद अब आपकी कमाई का साधन भी बन जाती है। वो साधन कितना काम करती है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, साथ में अभी इनकम देना शुरू कर देती है। देखिए यहाँ पे एक इनकम भी शुरू हो गई। और यहीं पे अगर आप इस बिजनेस की जानकारी किसी और को भी दे देते हो कि भैया बहुत बचत है, अच्छे प्रोडक्ट से जानकारी अच्छी है, आप रहने वाले हो कहीं के भी, आप रहने वाले हो 7 समंदर पार, तो नहीं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और ये कारोबार सिर्फ हिंदुस्तान में काम करता है। लेकिन आपका कोई भी परिचित रहता हो गांधीधाम भुज में, जो कि बिल्कुल हिंदुस्तान का बॉर्डर है, या रहता हो अगरतला में, जो कि हिंदुस्तान का दूसरा बॉर्डर है, तेजपुर आसाम में, या रहता हो केरला और कालीकट में या कोच्चि में, जो कि नीचे का बॉर्डर है, और चाहे रहता हो जम्मू और लद्दाख में, जो कि ऊपर का बॉर्डर है, वो कहीं भी रहता हो, अगर कोई भी दूसरा कारोबार होता तो आप उस काम को करने के लिए उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, क्योंकि दुकान चला के आप लद्दाख वाले आदमी को याद नहीं करते, जम्मू वाले को याद नहीं करते, आप भुज वाले को याद नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि आपको ऑनलाइन काम करना है और आपको ऑनलाइन केवाईसी करानी। आप दुनिया की सबसे आधुनिक तरीके को इसमें इस्तेमाल कर रहे हो। आप घर बैठे मोबाइल पे बात करके आप अपने डॉक्यूमेंट उसको ऑनलाइन अपलोड करा के आप अपने बिजनेस का पार्टनर बना सकते हो, और बिना कोई पैसा लगाए आपने हिंदुस्तान के हर आदमी को यहाँ पे पार्टनर बनाने का काम आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो। और अब यहाँ पे आप काम करोगे तो ये लोग जब भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, अब चाहे आप रहने वाले हो बिहार के और ये रहने वाले बंबई के, ये बंबई में नहाएंगे, आपके यहाँ घर में पैसे आएंगे, है ना, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये रहने वाले हो अलीगढ़ के, रहने वाले हो जयपुर के, ये जयपुर में खाएंगे, आपको मजे घर में आ जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको केवल फोन पे आपने बात की, आपने तरीका बताया, आपने ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट किया, आपने फॉलो किया, टीम से बात कराई और आपका कारोबार शुरू हो गया। थोड़ी सी मेहनत, वो थोड़ी सी मेहनत बहुत रंग ला सकती है यहाँ पे। और उसके बाद जब ये कारोबार बढ़ना शुरू होता है, ये कितना बढ़कर कितना पहुंच जाता है। वो कहते हैं ना, आम की गुठली होने को छोटी होती है लेकिन उसका फल अगर लग जाए, वो कहते हैं कि एक पेड़ अगर किसी के आम का लग गया किसी के घर में, तो कहते हैं कि आदमी को जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आती, इतना पैसा एक आम का पेड़ दे देता है। और अगर कहते हैं कि कोई आदमी अगर अपने घर में 150 पेड़ लगा ले और उसकी पूरी अच्छी से देखभाल कर ले, तो उसके 7 पुस्तकों को कभी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आती है। ये आम का पेड़ है। ये पेड़ अगर आम का है, अगर आपने एक बार लगा के इसकी देखभाल कर ली तो आपकी जिंदगी में भी 7 पुस्तकों को कभी तकलीफ नहीं आ सकती। आम का पेड़ हर आदमी नहीं लगा सकता, क्योंकि आम का पेड़ लगाना हर किसी को आता नहीं है, हर जमीन पे वो उपजाऊ नहीं है, हर जगह वो काम नहीं करता है। लेकिन इस बिजनेस में जमीन पूरी हिंदुस्तान की हर जगह की उपजाऊ है।
ये चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप इसको कहीं भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि टीम आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने विनीता मैडम को बताया, विनीता मैडम ने भी काम करने के लिए आगे अपने किसी परिचित को, हेमंत जी जो कि लखनऊ के रहने वाले हो सकते हैं, उनको बताया, और यहाँ पे वो सामान खरीदते हैं। वहां पे हेमंत जी भी फायदे का सामान खरीदना चाहते हैं, वो भी काम करना चाहते हैं, वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो काम करेंगे। यहाँ पे विनीता मैडम को इनकम आएगी और यहाँ पे आपको भी इनकम आएगी। ये टीम बढ़ गई है। अब टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स आज जितने हैं, आज मैंने आपको जो गणित बताई उसमें 2000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से मैंने गणित बताई, लेकिन ये प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बढ़ती जा रही है। 20 साल में कंपनी का कारोबार बढ़ते बढ़ते एक प्रोडक्ट से आज लगभग 650-700 प्रोडक्ट्स में पहुंच गया है, और ये आगे चल के बढ़ता ही जा रहा है। और जो कि आगे हो सकता है कि इसी साल आपको 300, 400, 500 नए प्रोडक्ट देखने को मिले। प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, आपका इनकम बढ़ती जाएगी, क्योंकि टीम में प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और प्रोडक्ट बढ़ेंगे और इनकम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे जैसे जैसे प्रोडक्ट की सीरीज बढ़ती जाएगी, आपका इनकम का ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। मैंने आज के 20 साल पहले शुरू किया, 20 साल पहले शुरू किया, एक प्रोडक्ट था। अब एक ही प्रोडक्ट से तो बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं हो सकता, लेकिन आज प्रोडक्ट्स बढ़ते बढ़ते इतने हो गए हैं कि आज मैं लगभग हर महीने करीब 250 से 250 करोड़ का बिजनेस हर महीने करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं देखा जाए तो, मैंने तो अपनी केवाईसी कराई, मैंने अपने परिचितों को केवाईसी करने के लिए सलाह दी, अब वो आगे काम कर रहे हैं। मेरा कारोबार हो रहा है 250 करोड़ पर मंथ का। अगर मैं 250 करोड़ का कारोबार अगर ट्रेडिशनल तरीके से दुकान खोल के करता, तो मेरे पास कम से कम 250 करोड़ मंथली टर्नओवर करने के लिए 250, 300, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब होना चाहिए था। उसके बिना मैं कर नहीं सकता था। यानी इसका मतलब मैंने देखा जाए तो 250 करोड़ रुपए कमा लिए, जिससे मैं 250 करोड़ पर मंथ का कारोबार कर पा रहा हूं। यहाँ पे इन्होंने काम किया, एक बार आपने मेहनत की, आपको एक बार इनकम आ गई, लेकिन ये आप काम कर रहे हैं, बार बार आपके पास इनकम आ रही है, बार बार। यहाँ पे ये एक साल लगातार सामान खरीदेंगे, आपके पास एक साल लगातार पैसा आएगा। अब यहाँ पे उसके लिए ऐसा नहीं कि सर आपने दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, आपने कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको दोबारा जाना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने एक बार बताया, अगर ये दोबारा सामान जब भी खरीदेंगे आपके घर में इनकम आ जाएगी। अब ये काम करेंगे, 10 साल लगातार खरीदारी करेंगे, आपके पास 10 साल पैसा आएगा। ये 50 साल खरीदारी करेंगे, आपको 50 साल पैसा आएगा। ये 50 साल तक सामान क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इनके घर में लाजवाब प्रोडक्ट्स है जो कंपनी दे रही है, अल्टीमेट बढ़िया प्रोडक्ट्स कंपनी इनको दे रही है। कंपनी दिनों दिन इनके लिए बेहतर प्रोडक्ट्स ला रही है, कमाल कमाल की चीजें प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए चीजें लगातार खरीदते रहते हैं, आपके पास लगातार इनकम आती रहती है। एक दिन ऐसा होगा कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हमें सबको छोड़ के जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपके बाद आपके परिवार में आपके बच्चों के नाम पे इनकम अपने आप आने लग जाएगी ऑटोमेटिक। आपके बाद आपकी पत्नी के पास, आपकी पत्नी के बाद आपके बच्चों के नाम पे इनकम आने लग जाएगी, और यहाँ पे अगर आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके बाद उनके बच्चों के नाम पे इनकम आने लग जाएगी। दुनिया में न कोई ऐसा इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो बच्चों के बच्चों को इनकम दे दे, न कोई सरकार की ऐसी कोई योजना है कि बच्चों के बच्चों को इनकम दे दे, न ऐसा कोई व्यक्ति किसी व्यापार में गारंटी कर सकता है कि बच्चों के बच्चों को इनकम आ जाए, न कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आपको ऐसी नौकरी दे सकता है जो आपके बच्चों के बच्चों को इनकम दिला दे। लेकिन यहाँ पे राजकुमार कामती के पोते के पोते के पोते के पोते के पास इनकम आने की गारंटी राजकुमार कामती ने कर ली है ना। यहाँ देवीलाल जी ने अपने परपोते की इनकम की गारंटी कर ली है, यहाँ राजेंद्र जी ने अपने इनकम की गारंटी कर ली है, यहाँ पे गुप्ता जी ने अपने 7 पुस्तकों को जिंदगी में अमीर बनाने की गारंटी कर ली है, यहाँ पे नरवरिया साहब ने अपने पूरे खानदान में कभी कोई तकलीफ नहीं है इसकी गारंटी कर ली है, यहाँ पे सक्सेना जी ने निर्णय कर लिया है कि मेरे पुस्तकों में कभी जिंदगी में कोई भी ऐसी नौबत ना आए कि उनको किसी तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़े, वो गारंटी कर ली है। और गारंटी कैसे की है कि उन्होंने अपनी केवाईसी कराई, आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदा और बाकी अपने पड़ोसियों को बताना शुरू कर दिया। इतना सा तो काम है। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो फिर आपको इस बिजनेस में कामयाब होने का कोई हक भी नहीं बनता। यहाँ पे काम करते हैं, पैसा मिलता है जो आपकी इनकम का साधन बन जाता है। 45% पैसा जो पैसा आता है आपका पहला डिफरेंस कमीशन 32% के रूप में, 8% रॉयल्टी के रूप में, 5% पैसा टेक्निकल बोनस के रूप में। ये टोटल 45% पैसा कंपनी हमारे बीच में बांट रही है। अब यहाँ पे आप सोचो कंपनी कोई लालच दे रही है, भाई लालच नहीं दे रही है। ये कंपनी वो पैसा जो बिचौलियों को देना पड़ रहा था जिससे कंपनी का कारोबार चलता, कंपनी कहती है कि हम पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि आम आदमी हमारा प्रचार प्रसार करे,
हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाए, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में तारीफ करे, हमारे प्रोडक्ट की खूबियां लोगों को बताए, इस पे थोड़ा सा मेहनत करे, तो जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। अब यहाँ पे कंपनी ने सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बजाय आपको और मेरे को चुना। अब कंपनी ने कोई गलती तो नहीं की। अब लोग कहते हैं नहीं सर, मैं तो जब तक बड़ा बड़ा स्टार पैसा नहीं कमाएंगे हम प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं, समझदारी वाली बात नहीं हुई है। अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको स्टार बनना है, आपको सुपरस्टार बनना है, तो आपको इस आरसीएम बिजनेस की केवाईसी करानी है और साथ में लोगों को इसकी जानकारी देनी है। आप खुद सुपरस्टार हो और ये पैसा अब आपके पास आना शुरू होता है। यहाँ पे छोटी शुरुआत होगी तो छोटा पैसा आएगा। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों की शुरुआत छोटी छोटी होती है, लेकिन वो शुरुआत के बाद अगर ग्रोथ होती रहे तो बहुत बड़ी हो जाती है। शुरुआत में आपको 10% का स्लैब मिलता है, फिर चाहे आपकी खरीदारी 100 रुपए की क्यों नहीं हो रही हो, 200 रुपए की क्यों नहीं हो रही हो, 500 की क्यों नहीं हो रही हो, आप और आपकी टीम ने मिलकर अगर 5,000 का कारोबार कर लिया, 10% पैसा आ जाएगा आपके पास। 5,000 से 10,000 के बीच में 12% आएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे स्लैब आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके कमीशन के परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। देखो सीधी सी बात है ना कि जब कोई काम बड़ा होता है तो इनकम की साइड बढ़ जाती है। आप लोग कभी दुकान जाते हैं और अगर आपके घर में कोई शादी, फंक्शन, तीज त्योहार है, आप सामान खरीदते हो और आपको पता है कि भाई मुझे आपने कोई अपने मेहमानों को कोई 100 आइटम गिफ्ट में देने हैं। आप दुकान के पास गए और आपने दुकानदार को बोला भैया कोई एक आइटम दिखाओ और मुझे कोई किसी को गिफ्ट करना है। उसने एक आइटम दिखाया आपको, उसने कहा सर ये आप ये ले लो। आपको चीज पसंद आई, आपने कहा ये तो आयरन है या कोई हॉट प्लेट है या कोई कुकर है या कोई आपका कोई भी सामान है, आपने पसंद किया। आपने एक कोई हॉट प्लेट पसंद कर ली, उसने रेट बताई कि 1,000 रुपए का है। उसने कहा भैया 100 लेनी है, क्या लगाओगे? देखो अगर आप एक लेते तो आप शायद इतनी दमदार बात नहीं करते, लेकिन आपको 100 खरीदनी है तो आपने कहा भैया 100 लेनी है। तो उसने 1,000 रेट बताया, तो अच्छा उसने कहा 100 लेनी है। अगर 100 लेनी है तो मैं 900 लगा दूंगा या 800 लगा दूंगा। मतलब 100 ले रहे हो ना, होलसेल रेट लगा दूंगा आपके लिए। अब क्योंकि अगर आप एक लेते फिर आप बोलोगे यार एक ही चाहिए, वो बोला यार एक ही चाहिए तो 1,000 लगेंगे। अब क्योंकि दुकानदार वही है, आप भी वही हो, प्रोडक्ट भी वही है, रेट में फर्क क्यों आ गया? क्योंकि आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हो। अब फिर बोलते हैं चलो 100 के आप अगर 800 लगा रहे हो, अगर 200 वेरकर, क्राइम ब्रांच मुंबई।